अन्नी हम भी दिखा सकते थे कि हम क्या कर सकते हैं। उसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है जिसने काम किया है। चारा बना दिया भाई को, ऐसा भी लोग बोल रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जो जिसने जैसा करा है वो उसने भुगत लिया है। हमारे लिए हिंदू न मुसलमान सब एक हैं। मर्डर तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का भी होता है, हिंदू का भी होता है, तो उसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए। मर्डर वगैरह तो सब जगह कहीं ना कहीं होता ही रहता है। मैं नमाज पढ़ के आया, मैं इनके लिए दुआ करके आया, अल्लाह उनको स्वर्ग अता फरमाएगी। करेंगे क्या हमसे? जरा मैं थोड़ा वो अच्छा जल्दी में, कोई बात नहीं सर, आप बात करेंगे? सर आप बात करेंगे? थोड़ा सा जल्दी में है, सब जल्दी में है। भैया बात करेंगे क्या? आप भी जल्दी में हैं। बिल्कुल भाईचारा ही था सबका, अभी भी भाईचारा ही है। तो ऐसा होना चाहिए भाईचारे में? नहीं, बहुत गलत हुआ जी। तो हमें खुद तकलीफ है सबको। अरे इसको हिंदू मुस्लिम के तरीके से नहीं देखना चाहिए। पूरे मुसलमान भाइयों पे धब्बा लगा दिया एक आदमी ने। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा मोहम्मद फाजिल नाम है। मोहम्मद फाजिल। फाजिल भाई, आज बड़े दुख की बात है कि एक घटना के बाद सब सदमे में हैं, कोई टेंशन में है और कोई डर में है। लेकिन इस घटना के पीछे का कारण हम ये जानने आए हैं कि आखिर इस घटना ये हुई क्यों, और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और इस घटना को हिंदू मुस्लिम की हवा दी जा रही है वो कितना जायज़ है? ये बिल्कुल गलत बात है जो हिंदू मुस्लिम का इसको एंगल दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 70-80 साल से हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, कोई ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। दोनों भी साथ में रहते थे? वो दोनों भी साथ में रहते थे। उनका आपसी क्या रंजिश थी, क्या नहीं थी, क्या बात थी, वो इस बारे में हमें भी नहीं पता है। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 70-80 साल से भाईचारे से रहते हैं सारे, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कभी। जी अंकल जी, क्या लग रहा है कि भाईचारे में खटास पैदा होने का काम हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जी, और जो ये होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल हमारी बहुत ज़्यादा इसमें बेइज्जती भी हुई है जी, क्योंकि हमारा उठना बैठना उनके घर पे बहुत आना जाना भी था जी, और बहुत अच्छे आदमी थे। ये कैसे हुआ, जिसने किया जी, ये बहुत गलत किया जी। वो आदमी कहीं मानसिक संतुलन तो खराब नहीं था इस? ऐसा ही लग रहा है, कुछ परेशान सा भी लगता था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि ये इतना आगे तक चला जाएगा और उतना बड़ा काम कर देगा, जान ले लेगा। और जान भी ऐसे आदमी के लिए जो बहुत अच्छा आदमी था जी। अच्छे आदमी थे ये जो माधव राम थे? माधव राम जी बहुत अच्छे आदमी थे जी। उनके साथ आज से हमारा नहीं, बहुत पहले से उठना बैठना था, लेकिन वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते थे जी। तो क्या लग रहा है कि एक तरीके से एक समाज को बदनाम करने का काम किया है? समाज को तो बदनाम कर ही दिया और हमारे समाज को भी बदनाम कर दिया, इस मोहल्ले को बदनाम कर दिया, और हर मुसलमान के और हिंदू भाइयों के बीच में ये वो डाल दिया है शक कि खटास पैदा कर दिया है कि ये जो हुआ है मुसलमान ने किया है, मगर हम उनके साथ हैं आज भी। जी, आप चाहते हैं कि माधव राम को न्याय मिले? हाँ जी, न्याय मिले, और उनके साथ जी जो ये घटना हुई है जी, उनको, उनके परिवार के साथ भी हम हैं जी, और बाकी जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता चल पा रहा है। ये पीछे का कारण तो हमें भी नहीं पता जी, और हुआ क्या है, ये आपस में बैठे हुए थे जी, कोई बता रहा कि इसका भी आना जाना रोज ही हो रहा था जी। क्या होता था इनके बीच में ये तो इन दोनों को ही पता था, ये ऊपर वाला जानता है। बाकी जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है जी। इधर आपसे भी बात कर लेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? शहजाद अहमद। अहमद साहब, हमारा जो सवाल ये है कि जो विवाद था, माधव राम हो या आज़ाद हुसैन जिनको बोल रहे हैं, मोहम्मद आज़ाद हुसैन, ऐसा क्या होता है माधव राम की हत्या कर देते हैं? क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण? जी देखिए, अंदर की बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, लेकिन जहाँ तक हमारा नज़रिया है कोई तो वजह रही होगी जी, कोई तो मन में उनके बात होगी, इतना बड़ा उन्होंने काम किया है जी, बस। इसके अलावा तो ज़्यादा हम तफसील में नहीं जा सकते। जी। अंदर की बात दुख तो की बात है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लग रहा है। अफसोस है सबको जी। सभी अफसोस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहसास है सबको। ऐसा नहीं है, और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, सब मोहब्बत से रहते हैं जी, प्यार से रहते हैं। लेकिन इस घटना के बाद एक मोहब्बत में खटास पैदा हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो, रंजिश जब होती है तो खटास तो मन में आती है जी। तो मेरा मानना ये है कि जैसे इस गली में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बाहुल रहते हैं, तो ये लोग गए उनकी पीड़ा में शामिल होने के लिए माधव राम? बिल्कुल बिल्कुल, सब शामिल हुए, सब ने उनको दिलासा दिया, हौसला दिया, हिम्मत दी जी। सब ने उनके सर पे हाथ रखा और सब ने ये कहा कि भाई आप हौसले से, हिम्मत से काम ले, हम आपके साथ हैं, जिस तरह से आप कहेंगे वैसे होगा जी। और जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, XYZ, देखो जो जैसा करेगा उसको वैसा। अगर किसी का, लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए,
जी। जो उसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है जिसने ये काम किया है। काम क्या है भाई साहब, एक मिनट आपसे बात करेंगे। तो बुरा काम का तो बुरा नतीजा है। नतीजा होना चाहिए। बस। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, एक घटना हुई और उसके बाद में कहीं ना कहीं दो पक्ष, मतलब कहें कि दो पक्षों में एक दूसरे में मनमुटाव पैदा हो गया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एक मोहब्बत थी उसमें खटास पैदा हुई है। कैसे देख रहे हैं, दुख की बात है या फिर कुछ और? बेशक बड़े अफसोस की बात है ये तो, और जो हुआ गलत ही हुआ है, सीधी सी बात है। अब करने वाला जो भी था वो बहुत गलत आदमी था। वो हमारे मोहल्ले का एक तरह से वो था ही नहीं। हमें तो ऐसा ही लगता है जिसने ऐसा काम किया वो ठीक बंदा कभी भी नहीं हो सकता। और जो गलत है हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकते कभी ज़िंदगी में। जो गलत है वो गलत है, और आज भी हम उसके खिलाफ खड़े हैं और कल भी उसके खिलाफ ही मिलेंगे। आप चाहते हैं कि माधवराम को न्याय मिले? बिल्कुल बिल्कुल, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको सज़ा जो वो चाहते हैं माधवराम के घर वाले, वही हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी का जान लेने का अधिकार बिल्कुल बिल्कुल, किसी को अधिकार नहीं, जान लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक समाज को बदनाम किया गया है इस कुकृत्य से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त बदनाम किया गया। लेकिन ये है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोगों के। हम तो उनके साथ कल भी थे और आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा खड़े रहेंगे। और भी लोग आ रहे हैं। एक मिनट बात करेंगे। एक मिनट बात नहीं करना चाह रहे हैं सर। एक मिनट बात करेंगे क्या? एक मिनट बात आप करेंगे भाई साहब? बात एक मिनट बात नहीं कर रहे हैं लोग। सर एक मिनट बात करेंगे क्या? क्या नाम होगा आपका? इरफान अहमद। हम ये जानने आए हैं जो घटना हुई इससे आपको कितना दुख है? बहुत ज़्यादा दुख है भाई साहब जी। जी। क्या लग रहा था, ऐसा क्या दिमाग में आया मोहम्मद? थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है साइको है वो, मतलब मानसिक संतुलन खराब शायद, क्योंकि ऐसा कौन करेगा। हमारे यहाँ तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है साइको है वो। साइको है। सर क्या लगता है कि जो थे मोहम्मद आज़ाद, मानसिक संतुलन खराब था क्या इनका? होगा जी, मालूम नहीं मुझे। और डिप्रेशन में रहता था वो बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन में रहते थे। सबकी अपनी अलग अलग राय है। भाई साहब आपसे भी बात कर लेंगे। एक मिनट बात करेंगे क्या? नहीं, बात नहीं, बात भी नहीं कर रहे हैं। सर बात करेंगे आप? एक मिनट। हाँ जी, बात नहीं कर रहे हैं। इधर एक और सर आ रहे हैं। सर एक मिनट बातचीत कर लेते हैं। अभी नमाज पढ़। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आपसे एक मिनट बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? वाहिद हुसैन। हुसैन साहब, क्या लग रहा है जो घटना हुई कहीं ना कहीं दुख की बात है या नहीं है? बहुत ज़्यादा दुख है। आप दुख की घड़ी में दुखी जो परिवार है उसके साथ हैं? नहीं, बिल्कुल परिवार के साथ है। क्या लग रहा है ये जो मोहम्मद आज़ाद साहब जिसने घटना को अंजाम दिया, इसका मानसिक संतुलन खराब था? बस क्या कह सकते हैं कि बस ये सब ये जुए के चक्कर में जी। ये इसके जुए के चक्कर में हुआ है। जुआ के में जो है ना, ये जुआ खेलता था और उसमें ये पैसा हारा है, तो बस उसने पैसे वैसे मांगे होंगे, इसके चक्कर में हुआ है। क्योंकि वो जुआ भी खिलवाता था और सट्टा भी लगवाता था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाज को बदनाम किया गया है तरीके से। एक समाज को बदनाम और हिंदू मुस्लिम के बीच जो आज माहौल बनाया जा रहा है, ये कितना जायज़ है आपके हिसाब से? नहीं, ये गलत है। ये सब भाई हैं, कोई इसमें ये बात करनी, हम तो इससे खिलाफ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाईचारे में ये खटास पैदा कैसे हो गई, भाईचारा बना दिया भाई को, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जो जिसने जैसा करा है वो उसने भुगत लिया है, उसे भुगतना भी चाहिए था जी। मगर ये है कि रही बात ये मोहल्ले की, मोहल्ला हमारा तो सब एक हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई भाई हम। हमारे लिए हिंदू ना मुसलमान, सब एक हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है। खून भी एक है, सब कुछ एक है। हम नहीं मानते इस बात को। आप तो नहीं भेदभाव करते? आप तो भेदभाव नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारे लिए सब भाई हैं। सब भाई हैं? हाँ बिल्कुल, सब भाई हैं। भाई साहब एक मिनट बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? गुलाम अली। अली साहब, क्या लग रहा है जो घटना हुई, इसको कैसे देखते हैं आप? हम तो सर यहाँ पे थे नहीं, हम संडे का दिन था, छुट्टी पे थे। नहीं, छुट्टी पे तो थे, लेकिन घटना की तो जानकारी है आपको? नहीं, हमें तो इसकी जानकारी इतनी नहीं है सर। एक आदमी की जान चली जाती है तो ये दुख की गलत तो है, गलत है। ये चीज़ है, जो गलत है वो गलत है जी। कैसा आदमी था? आप तो मिलते होंगे मोहम्मद आज़ाद। अंकल जी बढ़िया थी सर थे। मतलब ये जो माधवराम ही अच्छे थे? हाँ जी, बढ़िया थे। इनके मोहम्मद आज़ाद से भी मिले आप? नहीं, उनसे नहीं मिले। उनसे नहीं मिले? उनकी जानकारी नहीं? उनकी जानकारी नहीं है। सर एक मिनट बातचीत कर लेंगे। आप बड़े समझदार हैं और समझदार लोगों की जिम्मेदारी बन रही है कि ऐसे घड़ी में अपनी बात रखना। क्या लग रहा है सर, इस घटना जो हुई ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो समुदाय के बीच बिल्कुल तनाव नहीं है। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, महादेव जी के साथ जी, कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से उनका सहमत करते हैं कि बुरा हुआ उनके साथ जी। तो आप तो दोनों से मिले होंगे, पहले मिलते होंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई साहब, क्रिकेट खेले हम उनके साथ अच्छी तरह। माधवराम जी के साथ? बिल्कुल। तो वो अच्छे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, और इस मोहम्मद आज़ाद से भी मिले होंगे आप? बिल्कुल, ये भी हमारे साथ ही खेलते थे, सब साथ ही खेलने वाले। ऐसा दिमाग कहाँ से, इतना शैतानी दिमाग? कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, वक्त का क्या कह सकते हो बताइए।
जी। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कब वक्त जो लोग हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दे रहे हैं इसको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाले के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी प्यार मोहब्बत ऐसा ही बना हुआ है मोहल्ले के अंदर। प्यार मोहब्बत बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्यार मोहब्बत में तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो सब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था जी। एक हिंदू भाई की जान चली गई, इसको कैसे देख रहे हैं? बस जी, सबको बहुत शौक की लहर में है, सब कोई शौक है उसका। तो बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए जी, बिल्कुल एकदम न्याय मिलना चाहिए। एक मिनट बात करेंगे सर, एक मिनट आपसे बात कर लेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रईस है। आपकी तो पूरी उम्र निकल गई यहाँ। बिल्कुल निकल गई सर। ऐसे घटना आपने पहली बार देखी होगी? पहली बार देखी जी हमने तो कभी ऐसा माहौल देखा नहीं, ना कभी इतनी बुराई देखी। हमने तो अच्छाई देखी यहाँ की। ऐसा समाज में क्या हो रहा है कि लोग जान लेने के लिए उतारू हो रहे हैं? वो सब्जी ऐबदारियाँ होंगी, वो बुराइयाँ होंगी, वो बुरे काम करते होंगे, वो बुरे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। जी। हम तो अच्छे से रहना चाहते हैं, अच्छे रहते हैं। ऐसा होना चाहिए समाज में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। हमें तो बड़ी तकलीफ़ पहुंची, हम तो तकलीफ़ मानते हैं इस बात को। हम तो अच्छा नहीं समझते इस बात को। जो गलत है वो गलत है। वो गलत है, वो गलत तो गलत ही होता है, उसको सही कौन कह सकता है। आप माधवराम जी के दुख में शामिल हुए उनके घर जाकर? अरे मैं दुख में क्या शामिल हूँ, उनके साथ हूँ हमेशा जी। उनको साथ हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ के आया, उनके लिए दुआ करके आया, अल्लाह उनको स्वर्ग अता फरमाएगी। हाँ, बिल्कुल आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को शांति मिले। क्योंकि जान लेना जायज़ नहीं। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात। जिसको ऊपर वाले ने दिया हम कैसे ले सकते हैं, या कोई कैसे ले सकता है उसको? बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये है कि पूरे मोहल्ले में दुख और डर। चूक हुई है इसमें, कोई ना कोई चूक है। अच्छी बात चूक होगी इसमें, कोई ना कोई अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। जान नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल कानून का रास्ता अपनाइए। बिल्कुल कानून का होना चाहिए रास्ता। अगर कोई इनकी गलती थी तो पुलिस से कहो, या तुम्हारी गलती तो पुलिस से कहो। बिल्कुल कानून का सहारा लो हर बात में। कानून का सहारा लो। बिल्कुल। इधर और भी भाई साहब क्या लग रहा है कि ये घटना जो हुई कानून का सहारा लेना चाहिए था, कोई बात थी या फिर ये सही किया इन्होंने? भाई पता नहीं है, हम तो नमाज के लिए आए हैं अभी, पता नहीं है क्या हुआ। सर आप बताइए, आप अपने क्या कहते हैं कि जो हुआ ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। और भाई ये सब मामला जो है नहीं, दोनों पार्टियां जो है ये सब हम लोगों को ताल्लुक़ रहता है ऐसे लोगों से। जुआरी, शराबी, जुआ शराब का मामला है, और सब इन मामलों में जो है सब लड़ रहे बैठते हैं दुनिया भर के। देखो ये सब तूफान तो मचते हैं इन सब मामलों में, गलत काम में। हम लोग हमारा तो जो भी शरीफ आदमी होगा उससे ताल्लुक़ नहीं रहता भाई। हमारी तरफ से तो वो हमारे बच्चोदार आदमी, वो भी बढ़िया बहुत अच्छा आदमी था। वो शुरू से हम जानते हैं उसको, कम से कम 50 साल से हम उसको जानते हैं। मोहम्मद आज़ाद और उसको भी जानते हैं भाई। उसका मामला अलग था, ठीक नहीं था, सही नहीं था, ठीक नहीं था। भाई साहब एक मिनट जी, आपसे भी पता कर लेंगे। मुझे पता नहीं है ना, मैं यहाँ पे जो आज एक समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है रहता नहीं। जी जी, क्या कहेंगे बताओ, क्या नाम है? बिलाल नाम है मेरा। बताओ बिलाल भाई क्या कहना चाह रहे थे? भाई मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिसने भी कहा है बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया है जी भाई। यही कहना चाह रहे थे आप? हाँ भाई इससे ही पूछ रहे हो। अपनी माँ को मार के उन्होंने अच्छा नहीं किया था, और ये जो आदमी मरे थे वो बहुत अच्छा आदमी थे जो मारा था। भाई यही कहना चाहते हैं। हाँ भाई यही कहना चाहते हैं, कह लिए अपनी बात। इधर और भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब एक मिनट बात करेंगे आप हमसे? जी, क्या नाम होगा आपका? एहसान नाम है। एहसान भाई, हम ये जानने आए हैं कि जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं दुख की बात है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल दुख की बात है जी। बिल्कुल। आज दिल्ली में और पूरे देश में एक हवा दी जा रही है हिंदू मुस्लिम वाले एंगल को, तो क्या लग रहा है ठीक? वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है जी। इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ना तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है जी। और जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये घटना हुई थी तो माधवराव के घर जाना चाहिए था, मुस्लिम भाइयों को उनके शोक में शामिल। सब गए हैं, हाँ सब गए हैं। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, और हमने सबको बोल दिया है कि भाई ये चीज़ गलत है, और जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का रहना कोई ठीक नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है। और भी सबसे हम बातचीत कर रहे हैं, और भी कुछ लोग लगातार आ रहे हैं। सर एक मिनट बात करेंगे क्या हमसे? जरा मैं थोड़ा वो अच्छा जल्दी में, कोई बात नहीं सर, आप बात करेंगे? सर आप बात करेंगे? थोड़ा सा जल्दी में है, सब जल्दी में है। भैया बात करेंगे क्या? आप भी जल्दी में हैं, जल्दी में ज़्यादा हैं लोग, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है। भैया बात करेंगे क्या आप?
सर अभी नहीं, हम ये जानने आए हैं आपके मोहल्ले में जो घटना हुई वो ठीक है? सर उसके बारे में हम तो कारीगर लोग हैं, परदेसी आदमी, हमें कुछ नहीं पता। आपको नहीं जानता? जी नहीं। कोई बात नहीं, और भी लोग आ रहे हैं। क्या आप भी जल्दी में हैं? जी जल्दी में तो नहीं है? नहीं नहीं, हम ये पूछना आए हैं जो अपने मोहल्ले में घटना हुई। भाई साहब, आप जल्दी में हैं क्या? जल्दी में ज़्यादा हैं लोग। जी, दूर रहते हैं, हमें पता नहीं है। नहीं, घटना के बारे में तो पता होगा। हम कल ही आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कल ही आए? जी। भाई साहब, आप बात करेंगे क्या? सब जल्दी में हैं। आप भी कल ही आए हैं क्या? नहीं सर, हम यहाँ हैं नहीं, हम कारीगर हैं यहाँ पे। कारीगर हैं। घटना के बारे में तो जानकारी होगी? नहीं, हम थे भी नहीं इस टाइम पे। जी नहीं। जी नहीं। वैसे सही हुआ, गलत हुआ? ये तो गलत बात है फिर, ये तो गलत है तो जो है। जी कोई बात नहीं। सर, आप भी बाहर से आए हैं क्या? आप बाहर से आए हैं, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हूँ। आपको क्या लग रहा है इस घटना के पीछे का क्या कारण है? जी, बस क्या बताऊँ, क्या लग रहा है, बस सही हुआ? पढ़ जा रहे हैं हम तो, नमाज पढ़ जा रहे हैं। कुछ और पूछना, क्या पूछना? ये पूछ रहा हूँ, ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। भाई जी, दुख की तो बात है कि बहन इतना बड़ा हादसा हो गया एक आदमी के साथ। भाई ये होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल। किसी की जान लेना ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात। वो तो भाईचारे में रहते थे, मैंने ऐसा बिल्कुल भाईचारा ही था सबका, अभी भी भाईचारा ही है, लेकिन ऐसा होगा कोई भाईचारे में ऐसा करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सर, ये कभी नहीं सोचा। आपने सोचा था भाई? हम बचपन से 55 के होगा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सारे जितने भी भाई हैं यहाँ पे सब मिल बांट के त्योहार वगैरह, कोई होली हो, सब मिल के रहते हैं, बांट के बनाते। तो ऐसा होना चाहिए भाईचारे में? नहीं, बहुत गलत हुआ जी, तो हमें खुद तकलीफ है, सबको तकलीफ है। खाना तक नहीं बना हम तो ये सोचते हैं कि भैया भाई औलाद है, अगर किसी का ख़त्म होगी तो दुख तो सबको ही होगा, लेकिन उसके साथ आओ जी, लेकिन गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जी भाई साहब, ऐसा होना चाहिए था जो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था सर, बहुत गलत हुआ है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाईचारे में खटास पैदा हुई है। हाँ, काफ़ी खटास पैदा हुई है एक इंसान की वजह से। हम सभी लोगों पर उंगलियां उठ रही है। हाँ, धब्बा लगा है। हमारे पूरे मुसलमान भाइयों पे धब्बा लगा दिया एक आदमी ने। और जो मतलब इस चीज़ को ये लोग गलत तरीके से देख रहे हैं, इसको हिंदू मुस्लिम के तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये हैवानियत है, ये एक इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। ये इंसान जब अपनी चीज़ों से गुजर जाता है तभी ये ऐसी वारदात करता है। को हमें देने का, किसी का जीवन देने का अधिकार नहीं है तो लेने का भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। देखो, एक इंसान होता है, उसके अंदर कभी कभी हो जाता है ऐसा कुछ, शैतान आते हुए किसी को देर नहीं लगती। अब मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई ऐसा कुछ करके चले जाए, कोई ऐसा ये हैवान था, ये हैवानियत थी सर। और वैसे उसके साथ में जो हुआ वो गलत ही हुआ, उसको सजा उसको मिलनी चाहिए और हम उनकी सब सपोर्ट में हैं। ऐसा माधव जी के साथ है, माधव जी को इंसाफ मिलना चाहिए, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। हम लोग तो इसी उसमें है जी। सर, माधव जी को इंसाफ मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। दुख की बात है ना, कहीं ना कहीं दुख की इतनी बात है कि पूरा महला गमज़दा हो गया है। और ये दोनों तो जिस तरह जहाँ हुआ है और जहाँ नहीं हुआ, उन्होंने भी पूरा गम उठाया है हर तरीके से। और वो तो थे कि भाई ये गिरफ्तार होनी चाहिए, उन्होंने नारे भी लगाए कि भी गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये है बस सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे सजा हो आपके हिसाब से? बस जो गवर्नमेंट चाहेगी, जो तो सरकार के फैसले पे हमारा है, हम उनसे ऊपर नहीं है ना सरकार से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो पैसे के दम पे या कानून के सहारे से बच के आ जाए। नहीं नहीं सर, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ये मर्डर ही क्यों होता? अगर पैसे वाला होता तो फिर ये क्यों करता? पैसे की वजह से तो सारा कुछ हुआ। अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो फिर वो सरकार की कमी है सर। अगर वो ये सोच रहे हैं कि पैसा भर के बाहर आ जाएगा तो फिर हमारी सरकार इसका, हाँ, सरकार पे ही सारा दारोमदार है। लेकिन आप न्याय की ओर हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे सारा ये मतलब हम न्यूज़ पे इंटरव्यू नहीं दे रहे, सारा चीज़ें भी आप मालूम। यहाँ का बच्चा माधव जी के साथ है, उनसे सहमत है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान थे वो। जो भी उनके साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। गलत हुआ है जी, गलत हुआ है जी। हाँ जी, गलत हुआ है। आप माधव जी के साथ हैं? मैं अभी अरे ये नहीं जानते। लेकिन कारण पता है क्या है भैया? सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप बोलने से बचेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर निशान लगेंगे। सर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर वर्कर है, जो काम करते हैं, जो नहीं जानते उस बारे में। नहीं, जिसको जानकारी है वो सब नहीं, हम लोग जानते हैं, हम जितने भी लोग हैं हम सब जानते हैं। ये दोनों लोगों, ये हमारे बड़े भाई है, ये जानते हैं। बड़े भाई, आप ये बताइए, जैसे दोनों को आप जानते होंगे, दोनों ही आपके मोहल्ले के रहने वाले थे, दोनों के व्यवहार से आप परिचित होंगे, कौन ज़्यादा ठीक है कौन गलत है, क्योंकि मोहल्ले में तो सबको पता रहती है सबके व्यवहार की। जी, तो दोनों शरीफ थे? नहीं, दोनों मैं
अंदर वाले बहुत अच्छे थे, बाहर वाले जो मांगे राम जी है जिनका मर्डर हुआ वो बहुत अच्छे थे। वो हेल्प भी करते थे सब लोगों की, यहाँ पर कोई पैसे मांगने उधार जाता था वो देते थे। वो कुछ इत्तफाक ऐसा हुआ जो वो बार बार उनसे लेता होगा, उन्होंने मना कर दिया और उनके बीच में क्या बात हुई हम लोगों को किसी को पता नहीं है। वो कहानी नहीं पता चल रही जिसके बाद इतना बड़ा निर्णय लिया। ये कहानी का पता नहीं है कि जो जिस चीज़ की वजह से ये कहानी हुई है, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे थे मांगे राम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लोग उनके पास जाके बैठते भी थे, खाते पीते भी थे उनके साथ में। अच्छा, और ये जो मोहम्मद आज़ाद जो था जिसने घटना को अंजाम दिया, इसका व्यवहार को आप कैसा लगा? इसका व्यवहार एक जुए का मसला था, जुआ खेलता था ये पता है हमें, सट्टा भी खेलता था ये, इसका ये व्यवहार था। अब बाकी आगे कुछ पता नहीं, आगे कुछ नहीं पता। दिन दहाड़े घटना हो जाना, कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाना, है ना? ये पूरे महल्ले को इतनी टेंशन है इस बात की, 3 दिन पूरे महल्ले में खाना नहीं बना। इस मैटर को लेके 3 दिन बच्चों ने खाना तक नहीं खाया, हमारे अंदर वालों ने, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है, इतना बड़ा सदमा है कि ये कभी भर नहीं पाएगा और हो सकता है फ्यूचर में कभी भी हम सबको नुकसान दे जाए। इसीलिए मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। जिस तरीके से रंग दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ बार बार। ये जो मसला हुआ है ये हमारे फ्यूचर में, जैसा हमारा अच्छा माहौल है 50-60 साल से मिलते जुलते हैं, अब इसको कोई बाहर का आदमी आके और इसको कोई अंजाम दे जाए इसी बहाने से, जो दुर्घटना हुई इसी के उसमें कब नुकसान हो जाए, इस बात का डर है। इस बात का डर है। क्यों भाई साहब इस बात का डर है कि इसको कोई दूसरा रंग? जी बिल्कुल, और दिया भी जा रहा है। कोशिश तो यही कर रहा है, बिल्कुल आते हैं जो कोई और तरीके से समझाता है, कोई किसी तरीके से, कोई भैया समाज की ये है, समाज का वो 50 तरीके के लोग हैं। हमें तो ये तला कह दिया था कि भाई यहाँ पे मुसलमान है ना, कोई शमशान घाट नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ। आप गए थे शमशान घाट? नहीं, जब उन्होंने क्लियर मना कर दिया, इनको बीच रास्ते से वापस कर दिया था। नहीं, मेरे को नहीं करा था, मुझे तो यहाँ से, जब मैं इनकी बॉडी के पास खड़ा होता मुझे कह दिया था कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ। जो बाहर के लोग थे, यहाँ का किसी ने नहीं कहा, यहाँ के किसी ने नहीं कहा, जो बाहर के लोग आए हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब एक आदमी ने पूरे समाज को बदनाम करने का काम किया। बिल्कुल सर, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बात है हकीकत है। और जो यहाँ के नॉन मुस्लिम लोग हैं वो हमारे बिल्कुल हमारी सपोर्ट में हैं कि ये अगर किसी एक इंसान ने गलत किया तो ये सब लोग गलत नहीं है, क्योंकि इंसान एक ही गलत होता है और वो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वो इंसानियत की बात है। कुछ लोग इसको तरुण हत्याकांड से भी नहीं, वो सर वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो गलत है, ये तो गलत है। ये तो चलता ही रहता है ना न्यूज़ पे उस पे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। जब यहाँ का पूरा महल्ला सपोर्ट कर रहा है उनकी, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। कोई बिल्कुल, अरे एक बात बोला, ये इस पे यहाँ यहीं के अलावा और तो ये तो मर्डर वगैरह तो सब जगह कहीं ना कहीं होता ही रहता है, लेकिन इसका जो मर्डर तो होता ही है, मर्डर तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का भी होता है, हिंदू का भी होता है, तो उसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए। वो तो एक इंसान जब हैवानियत पे उतर जाता है ना, वो तभी ऐसा वारदात करता है। इलाके भी है, वहाँ पर भी होता है ये काम, भाई लड़ाई झगड़े तो सब जगह चलते हैं, लेकिन मर्डर तो एकदम अचानक ही होता है, जो या तो कोई प्लानिंग बनाते हैं, भाई आपस में मेरी आपकी कुछ खटपट है तो इस वजह से कुछ हो जाएगा हादसा, बाकी है नहीं कि ऐसा कुछ। देखिए भाई साहब, अगर जो कोई कानून ऐसा होता है कि जिसने मर्डर किया है उसको हम महल्ले वाले सारे उन्हें थमा देते कि इससे जो जी में आए वो करो, लेकिन हम कानून के बीच में नहीं आ सकते। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों की यहाँ पे सारी यही है कि जो ये बाहर वाले उसे सज़ा दे सकते हैं और उसमें हम उनका साथ हैं, हम उसे वो मारते काटते कुछ भी करते हम उनके साथ में। यही भाईचारे की मिसाल पेश करनी है। बिल्कुल, लेकिन ये कानून का मामला है, इसमें हम बीच में घुस नहीं सकते, ये मसला है बस। जी मसला हम भी दिखा सकते थे कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो गलत है, न्याय होना चाहिए उसके साथ में जी। बाकी न्याय मिलना चाहिए, हाँ ज़रूर मिलना चाहिए। आपके तो पूरा उम्र निकल गई यहाँ रहते ऐसी घटनाएं कभी देखी हैं? और पहली दफ़े और साली कभी तो हुआ ही नहीं, 50 साल हो गए। 50 साल क्या हैवानियत आई दिमाग में जो इतना बड़ा? वही तो है, मतलब ये गलत कराना बहुत गलत हुआ, बहुत जी। पूरे मोहल्ले में कहीं ना कहीं डर पैदा, और परेशान कर दिया सबको, साले ने परेशान कर दिया सबको। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये यहाँ के लोगों की राय है। ये जो घटना हुई, या कहें कि माधव राम जिनकी हत्या हुई और मोहम्मद आज़ाद जिसने हत्या की, उन्हीं के ये पड़ोसी हैं, उन्हीं के मोहल्ले वाले हैं। ये सब लोग आज जुमे की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे हैं, तो
हमारी बात करना इनसे इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि ये पड़ोसी हैं, ये दोनों पक्षों से अच्छे से रूबरू हैं, दोनों के व्यवहार से अच्छे से रूबरू थे। मेरा तो घर वहीं पर ही है, जी जी, इनका घर तो बिल्कुल सामने है और मेरा बाहर मेन गेट पे बिल्कुल आस-पास में ही है। हाँ, इसका मतलब ये पड़ोसी हैं, इनसे बातचीत करी और जो बातचीत सच है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। ये आप देखें और सही बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।